दुनिया के ताकतवर तरीन मजहबी और सियासी रहनुमाओं में शुमार होने वाले सैयद अली खामनाई का शजरा नस्ब आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जा पहुंचता है। और ये कोई दावा नहीं बल्कि खुद खामनाई खानदान ईरानी हुकूमत के सरकारी दस्तावेजात और 2020 में लेबनानी टेलीविजन पर नशर होने वाली एक तारीखी दस्तावेजी फिल्म इस बात की तस्दीक करती है, जिसमें बाकायदा ये बताया गया कि सैयद अली खामनाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 38वीं पुश्त से ताल्लुक रखते हैं। इस शजरे को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आज के दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी औलादें इस दुनिया में पाई जाती हैं वो सब की सब इनकी लख्ते जिगर हजरत बीबी फातिमातुल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जरिए हैं, ना कि किसी बेटे के जरिए। हजरत फातिमा की 5 औलादें थीं, मगर इस पूरी नस्ल को आगे बढ़ाने का जरिया बने इनके 2 अजीम बेटे हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। यही वजह है कि जो लोग अपना नस्ब हजरत इमाम हसन से जोड़ते हैं इन्हें हसनी सैयद कहा जाता है, और जो हजरत इमाम हुसैन से निस्बत रखते हैं वो हुसैनी सैयद कहलाते हैं। खानदाई खानदान अपना शजरा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जोड़ता है। करबला के दर्दनाक वाक़े के बाद इमाम हुसैन की सिर्फ एक नरीना औलाद जिंदा बची, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, जो इस रोज शदीद बीमारी के बायस मैदान जंग से दूर रहे। गोया कुदरत ने इस पूरी नस्ल को इन्हीं के जरिए महफूज रखने का फैसला कर लिया था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद इमामत के मसले पर इख्तलाफ पैदा हुआ। एक गिरोह ने इनके बेटे ज़ैद शहीद को माना और ज़ैदी शिया कहलाए, जबकि अक्सरियत ने मोहम्मद अल बाक़िर को इमाम तस्लीम किया, जो आज के असना अशरा यानी के 12 इमामों को मानने वाला शिये है। खामनाई खानदान का शजरा इन दोनों से अलग इमाम ज़ैनुल आबिदीन के एक और बेटे हुसैन अल असगर से चलता है। हुसैन अल असगर के तकरीबन 5 बेटे थे और इन्हीं में से एक बेटे हसन अल फदस्त की नस्ल से खामनाई खानदान का ताल्लुक है। ये खानदान पहले नजफ में आबाद हुआ, फिर सफ़वा सल्तनत के एक इलाके में जा बसा जिसे खामना कहा जाता था, और इसी निस्बत से ये खानदान खामनाई के नाम से पहचाना जाने लगा। सदियां गुजरी, नस्लें आगे बढ़ी और इसी खानदान में सैयद हुसैन खामनाई पैदा हुए, जो सैयद अली खामनाई के सगे दादा थे, जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया के ताकतवर हुक्मरान सुल्तान अब्दुल हमीद का दौर अपनी आंखों से देखा था। सैयद अली खामनाई ने अपनी दीनी तालीम मशहद और नजफ जैसे इल्मी मराकज़ से हासिल की और बादशा क़ुम में मुक़ीम हुए, जहाँ इनका ताल्लुक आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ामनाई से कायम हुआ। वो शख्सियत जिन्होंने 1979 के ईरानी इनकलाब की क़यादत की और जदीद ईरान की बुनियाद रखी। इनकलाब में अहम किरदार अदा करने के सबब खमीनी की वफ़ात के बाद 1989 में सैयद अली खामनाई को ईरान का दूसरा सुप्रीम लीडर मुंतखब किया गया और गुज़श्ता 36 से ज़ायद बरसों से वो इसी मनसब पर फाइज चले रहे हैं। ईरान इराक जंग से लेकर मुल्क की सलामती और खुफिया अमूर तक हर अहम मामले में पेश रहते हुए